जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी महान नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी पॉइंट। आज 8 जुलाई और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आपके सामने लाया हूँ। चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, सीबीएसई ने समझौता किया है फेसबुक के साथ, टीचर्स और स्टूडेंट्स को फ्री ट्रेनिंग देने के लिए। और ये टर्म है यहाँ पे सीबीएसई, इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। और अब जिक्र हुआ है फेसबुक का, तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेड ऑफिस है कैलिफोर्निया में और इसके संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? दोस्तों, आपको पता है अभी हाल ही में एडवर्ड फिलिप जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो इस्तीफा देने की वजह से फ्रांस का पद, प्रधानमंत्री का जो पद था वो अभी खाली था, तो अब उसका चुनाव कर लिया गया है और वो प्रधानमंत्री बने हैं जीन कोस्टेक्स। ठीक है, जीन कोस्टेक्स को प्रधानमंत्री बनाया गया है नया। बात हुई है फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है पेरिस। फ्रांस की मुद्रा है यूरो। ठीक है, और यहाँ दो क्वेश्चन और बनते हैं इम्पोर्टेंट। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो भी फ्रांस में है और यूनेस्को का मुख्यालय वो भी फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोरोना से बचाव के लिए 3D नेकलेस का आविष्कार किसने किया है? तो कोरोना से बचाव के लिए 3D नेकलेस का आविष्कार किया है नासा ने। ठीक है फ्रेंड्स, नासा नासा ने इसका आविष्कार किया है कोरोना से बचाव के लिए। और नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नासा की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रही होगी इधर जो लेडीज़ के गले में जो ये आपका ये जो दिखाई दे रहा है, यही जो है ना 3D नेकलेस है। इसको पहनने से क्या होगा कि गले का जो भी हिस्सा है ना, गले से ऊपर ऊपर का जितना भी हिस्सा है, वो जैसे ही हम जो है ना जाने अनजाने में गले के हिस्से को टच करते रहते हैं, तो जैसे ही हम टच करने की कोशिश करेंगे ये नेकलेस वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो है ना याद आ जाएगी कि हमें अपने चेहरे को या आँखों को नहीं छूना है। ठीक है, तो इसलिए इस नेकलेस का आविष्कार किया है नासा ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया है फिलहाल? तो ये किया गया है अपने देश भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सरकार ने निर्मित करवाया है ये और इसका नाम रखा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल। ठीक है, डीआरडीओ ने इसको निर्मित किया है। और डीआरडीओ का जो अगर जिक्र हुआ है तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। ठीक है, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। अब दिल्ली का दोस्तों बार बार जिक्र आता है, ये तो आपको पता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं और हमारे देश की राजधानी है। लेकिन इसका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमारे देश की जो राजधानी अंग्रेज़ों के टाइम उस टाइम कोलकाता थी। ठीक है, फिर 1911 में जो है ना इसका नाम दिल्ली रखने की घोषणा की गई थी। ठीक है, यानी दिल्ली इसको ट्रांसफ़र किया गया था 11 में और 1927 में इसको नाम दिया गया था नई दिल्ली। ठीक है, और फिर 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। ठीक है, यहाँ के सीएम अभी बताया था आपको अरविंद केजरीवाल और एलजी यानी उपराज्यपाल है अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने। अगला क्वेश्चन, किस आईआईटी ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी लॉन्च किया है? मोबाइल मास्टर जी ये टीचिंग सेटअप लॉन्च किया है आईआईटी कानपुर ने। ठीक है दोस्तों, आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया है ये। ठीक है, और आईआईटी कानपुर कहाँ है?
ये आपका यूपी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आईआईटी का जिक्र हुआ है, तो आईआईटी का बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, और पहली आईटीआई हमारे आईआईटी हमारे देश में 1951 में खुली थी, खड़गपुर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और वर्तमान में देश में जो आईआईटीज हैं वो हैं 23। अगला क्वेश्चन है, धर्म चक्र दिवस समारोह 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया है हमारे माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, और ये धर्म चक्र परिवर्तन दिवस समारोह क्या है, यानी ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जिस दिन सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था ना, उन्होंने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, और उसी दिन को इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन दिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये जो है ना अभी 4 जुलाई को मनाया गया है ये दिवस। ठीक है, और अब जो है ना राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं हमारे, इनके बारे में थोड़ा सा कि हमारे देश के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और ये कानपुर से ही हैं। ठीक है दोस्तों, और जुलाई के जितने भी दिवस हैं ना, अब जिक्र आया है दिवस का, तो ये हमें याद होने चाहिए दिवस जितने भी हैं वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी दिवस होते हैं ना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आपको एक सीक्वेंस में, मैंने पहले ही बोला था कि याद कर लिया करो सीक्वेंस में। तो जुलाई के जितने भी हैं, 1 जुलाई को हमारा जो है ना नेशनल डॉक्टर्स डे था, नेशनल डाक कर्मचारी दिवस था। ठीक है, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी था, और जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को था। 2 जुलाई को था हमारा जो मनाया गया था 2 जुलाई को, 2 जुलाई को था विश्व खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई को फिर मनाया गया है विश्व सहकारिता दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ठीक है, जो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखा करो इनको। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंद्र वज्र ऐप लॉन्च किया है? इंद्र वज्र, ठीक है, ये ऐप लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। ठीक है, बिहार राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। ये क्या है इंद्र वज्र? इंद्र वज्र ये एक ऐसी ऐप है जो है ना लोगों को आकाशीय जो बिजली है वो गिरने से 40-45 मिनट पहले सूचित कर देगी। ठीक है, जो आकाशीय बिजली गिरती है 40-45 मिनट पहले ही सूचना दे देगी। ठीक है, बिहार की राजधानी है पटना, और इसके मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, और गवर्नर हैं फागू चौहान। अगला क्वेश्चन, किसने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है? तो ये जारी की है हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने। ठीक है, और ये क्या है कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित है ये जो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस, ये एक जो है ना एक तरह का प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, जो राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इसका विमोचन किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, और अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था कि यूनाइटेड नेशन में महासभा की जो कार्यकारी समिति है उसके अध्यक्ष भी इस साल ये चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये हमारे दिल्ली सरकार ने शुरुआत की है इस अभियान की। इस अभियान के तहत 31 लाख पौधे लगाने की योजना बनाई गई है। ठीक है, और ये अभियान 10 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, और दिल्ली के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यमुना नदी के किनारे बसा है। यहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल, और पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस ट्रेन का क्या नाम है? यानी लगभग 2.5 किलोमीटर से ऊपर, 2.25 किलोमीटर के आसपास लंबी ट्रेन है ये। ठीक है, और इस ट्रेन का नाम है शेषनाग। ठीक है दोस्तों, शेषनाग नाम है इसका। ठीक है, ये विश्व रिकॉर्ड बना है एक। तो रेलवे की बात हुई है, तो रेलवे की स्थापना की गई थी भारतीय रेलवे की 16 अप्रैल 1853 को। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। रेल मंत्री हैं फिलहाल पीयूष गोयल, और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का नाम है विनोद कुमार यादव। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई।
अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस हवा से फैलने का दावा कितने देश के वैज्ञानिकों ने किया है? कितने देश के वैज्ञानिकों ने ये बताया कि कोरोना वायरस हवा से फैलता है? ठीक है, तो 36 देश के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने दावा किया है कि ये हवा से फैलता है और WHO को अपनी रिपोर्ट दी है। ठीक है, अब ये WHO देखेगा कि ये बात कहाँ तक सच्ची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल साइकिलिंग रेसलिंग जो अमेरिका में हुई है साइकिल रेस में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं हमारे भरत पन्नू। ठीक है दोस्तों, भरत पन्नू बने हैं पहले भारतीय, और ये भरत पन्नू कौन है? ये भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। अगला क्वेश्चन, किस एयरलाइंस ने टफ कुकी अभियान की शुरुआत की है? टफ कुकी अभियान की शुरुआत कर दी है इंडिगो एयरलाइंस ने। ठीक है दोस्तों, ये टफ कुकी अभियान क्या है? ये क्या है कि कोरोना संक्रमितों की जान बचाने वाले जो कोरोना योद्धा हैं ना, उनके सम्मान में इंडिगो एयरलाइंस ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, और इसमें क्या है कि डॉक्टर और नर्स के लिए किराए में 25% छूट दी गई है। ठीक है, और इंडिगो एयरलाइंस की शुरुआत हुई थी 2006 में, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस मंत्रालय ने जूनियर प्लेयर के लिए टॉप्स योजना शुरू करी है? ठीक है दोस्तों, टॉप्स योजना, तो टॉप्स योजना शुरू करी है खेल मंत्रालय ने। आगामी जो ओलंपिक हैं उनको ध्यान रखते हुए जूनियर प्लेयर्स को एक ऐसी प्रतिस्पर्धा के लायक बनाने के लिए टॉप्स योजना शुरू करी गई है। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत करी है हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। ठीक है, ये मंत्री बार बार आते हैं, इनको आप याद कर लिया करो दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। आशा है आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।